हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया। चलिए, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा इजी भी है। तो आप लोग एकदम हल्के होके ही सीखिएगा। देखिए, एकदम हल्का होकर सीखते हैं। क्या कह रहा है कि चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले आप लीनियर इक्वेशन के बारे में तो जानते होंगे, जानते हैं ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है ना। तो ऐसे हम लिखते थे 2x-3। एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। 2x-3 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है सर। कैसे लीनियर इक्वेशन है? इस पे वेरिएबल कौन सा है? x है। x के ऊपर पावर कितना है? मैक्सिमम 1। तो अगर वेरिएबल के सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। तब वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। कहलाएगा ना। हाँ सर, कहलाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते थे? तो सॉल्यूशन करने के लिए 2x-3 को उधर भेज दिए तो क्या बच गया? 0 + 3 3 हो गया। अब x इक्वल टू क्या आ गया हमारा यहाँ से? इसी तरह से 3/2, यानी x इक्वल टू 3/2। x का कितना सॉल्यूशन आया? एक सॉल्यूशन आया, है ना। यानी एक सॉल्यूशन आया तो कितना है? x इक्वल टू 3/2। मैक्सिमम पावर x पे कितना था? 1। तो इसीलिए उसका सॉल्यूशन में कितना आया? 8। तो ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। इसी को अगर पॉलिनोमियल में लिखते हैं तो इसी टर्म को हम अगर पी एक्स मान लेते हैं, है ना, इक्वल टू 2x-3। 2x-3। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब हमको इसका जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए क्या करते थे हम? पी एक्स, ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख देंगे? 0। पी एक्स इक्वल टू 0। या एक और काम कर सकते हैं। पी एक्स हमारा इतना दिया है, एक्स की जगह पे देखिए ये जो सॉल्यूशन आया है इसका यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3/2। एक्स की जगह पे अब पुट करके देखिए तो 0 आता है कि नहीं। तो 2 और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 3/2 और -3। तो 2 कट गया, क्या बचा? 3 - 3 0। यानी ये जो इक्वेशन है x के 3/2 पे क्या हो जा रहा है? 0 हो रहा है। तो 3/2 जो होगा, 3/2 इज, ये जो हो गया ये क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स है। तो 3/2 क्या हो जाएगा? इसका 0 आ गया पुट करने पे। तो 3/2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? तो px इक्वल टू 2x-3। तो ये सब तो आप जानते होंगे। अब लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 3/2 क्या आ गया? ये हो गया इज द सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया ऑफ 2x-3 इक्वल टू 0, जो भी है लीनियर इक्वेशन। समझा? तो ये हो गया एक। तो कितना सोल्यूशन आया? एक। यहाँ ये भी पॉलिनोमियल है। तो कैसा पॉलिनोमियल है? तो जैसे लीनियर इक्वेशंस था, ठीक है। अब इक्वल टू अगर 0 लगा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। समझ आ रहा? लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 में इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वेट करना। अगर 2x-3 इक्वल टू 0 है तो इक्वल का साइन आया ना यहाँ पे, तो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। समझ आ रहा? अब देखिए यहाँ ये क्या है? px इक्वल टू 2x-3, बस इतना ही दिया। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया? तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। तो ये सब चीज तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे वो क्या करेंगे? px इक्वल टू 0 तो हम करेंगे, px इक्वल टू 0 को ही करेंगे। लेकिन px कैसा होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बारे में जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं कुछ कुछ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसपे मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या हो जाए? 2 हो जाए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसपे मैक्सिमम वेरिएबल पे पावर कितना हो जाए? 2 हो जाए। तो हम ऐसे लिखते थे, क्या लिखेंगे इस फॉर्म को? ax² प्लस bx प्लस c। इस तरीके से लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। हाँ सर। अब इसी को इक्वल टू 0 यानी इक्वेट कर दिए तो ये जो बन जाता है इस फॉर्म को हम बोलते हैं, जब इक्वल टू 0 आ गया यानी यहाँ पे क्या कर दिया? इक्वेट कर दिए तो हमारा क्या बन गया? इक्वेशंस बन गया। तो ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू 0 लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक है। अब पॉलिनोमियल हट के क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में।
कैसे हम पता करेंगे? इस पे वेरिएबल कौन सा है? एक ही सिंगल वेरिएबल है, कौन? एक्स। लेकिन इस पे मैक्सिमम पावर एक्स पे कितना है? तो 2 है सर। मैक्सिमम पावर एक्स पे कितना है? 2 है। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम पावर एक्स पे 2 है। तो अगर मैक्सिमम वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर अगर 2 होगा, है ना, तो उस इक्वेशंस को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इतना समझ में आया? अब एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा सकते हैं। कैसे समझा सकते हैं? कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या किया कि छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ प्लॉट दे देता है ना, कि चलो प्लॉट इसको हायर करते हैं। तो प्लॉट कैसा होता है? तो रेक्टेंगुलर प्लॉट देता है। ठीक है, कैसा देता है? तो रेक्टेंगुलर प्लॉट देता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया, थोड़ा फिगर ठीक से बना लिया जाए। रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना? अच्छा ठीक है, हम इसको सही कर दे रहे हैं, फिर से बनाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत इजी समझ में आ रहा है। जैसे देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया, बोला कि लेंथ जो इसका है ना, लेंथ जो इसका है ना, लेंथ जो इसका है वो कुछ होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स है। ठीक, अब ब्रेथ जो इसका होगा, ब्रेथ जो इसका होगा, ठीक है, ब्रेथ जो इसका होगा, ये क्या होगा? लेंथ से 3 कम है। तो अगर लेंथ x है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? x माइनस 3। ठीक है, अगर ये लेंथ तो आपका x है, ये भी x है, ये कितना हो जाएगा? x माइनस 3 और x माइनस 3। और क्या बोल रहा है? एरिया दे दिया है कि एरिया है हमारा, एरिया तुम्हारा दे दिया है 340 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करना है। कैसे करना है? अब बताइए, इक्वेशन इससे बन जाएगा? कैसे बनेगा? देखिए, अब एरिया हमारा क्या होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का? एल इंटू बी होता है। हाँ सर होता है। अब एल इंटू बी होता है तो कोई बात नहीं, लेंथ कितना है? तो एक्स है सर। अब ब्रेथ कितना है सर? एक्स माइनस 3 है सर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एरिया कितना है? 340 मीटर स्क्वायर। इसको भी लिख लीजिए एक्स मीटर। ठीक है, और इसको भी लिख लीजिए एक्स मीटर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? होता है, यहाँ भी हो जाएगा एक्स इंटू एक्स। मीटर मीटर कितना हो जाता है? मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए, तो पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो कैसे करेंगे? 340 है यहाँ पे, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर और माइनस 3x। ठीक है, इक्वल टू इधर 340 है। इसको देखिए, तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 340 इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो देखिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक में आ गया है। इसका सॉल्यूशन तो अगर सिंगल होता तो हम सॉल्यूशन कर सकते थे, ठीक, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। तो इस देखिए, तो यहाँ भी ए के जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 है, बी के जगह पे क्या है हमारा? माइनस 3 है, सी के जगह पे क्या है हमारा? माइनस 340 है। तो जो भी इक्वेशंस इस फॉर्म में आ जाएगा उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए, तो आ गया। इसका हम सॉल्यूशन अलग तरीके से करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको हम नाम देते हैं रूट्स, है ना, कि दिस इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए, तो x पे कितना पावर है? 2 पावर है। x पे कितना पावर है? 2 पावर है। तो अगर 2 पावर होगा, अगर यहाँ पे सिंगल पावर था तो उसका सॉल्यूशन कितना आता था? 1। लेकिन x पे अगर 2 पावर है तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? 2। आ रहा समझ में बात? हाँ, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अभी हम इतना आप लिख लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 340 इक्वल टू 0। तो इसका हमको सॉल्यूशन करना था। आप सॉल्यूशन नहीं दिखाए तो सर, तो ठीक है, चलिए आपको हम सॉल्यूशन दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 340 इज इक्वल टू 0। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको मिडल टर्म स्पीड पता होगा। तो मिडल टर्म स्पीड में क्या होता है? इसका इसका ये क्या है? कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, मल्टीप्लाई करिएगा, यानी a इंटू सी करिएगा
ठीक है। अब इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि 20 में जोड़ने या घटाने तो क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो 340 का ऐसा फैक्टर निकालिए, है ना। तो देखिए, तो अगर हम 20 माइनस 17 कर देते हैं, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, यानी 20 गुना 17 होता है, 20 इंटू 17 कितना हो जाएगा, फैक्टर निकाल दिए, 340 होता है। तो 20 और 17 यहाँ रखेंगे तो 20 माइनस 17 यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ पे क्या है, x 3 की जगह इतना लिख दिए और माइनस 340 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको घटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 20x और माइनस माइनस प्लस 17x और माइनस 340 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करिए, x माइनस 20 और प्लस 17 x माइनस 20 और इज इक्वल टू 0। तो देखिए, तो इसमें से कॉमन निकल गया कोई, हाँ निकल गया सर। क्या निकल गया, तो x माइनस 20 और क्या बच गया, x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब जब ऐसे रहता है तो क्या होता है, एक बार इसको लड्डू दीजिए, एक बार इसको लड्डू दीजिए। लड्डू दे दिए, हाँ सर दे दिए। तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आ जाएगा एक बार 20 20, एक बार क्या आ जाएगा माइनस 70। देखिए तो x का वैल्यू कितना आया, 2। मैक्सिमम पावर कितना था अवेलेबल पे, 2। तो x का वैल्यू भी क्या आ गया, 2, है ना। इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 2, है ना। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 20, है ना, एंड x इक्वल टू माइनस 17 इज द सॉल्यूशंस of quadratic equation, quadratic equation, है ना। quadratic equation फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 340 इक्वल टू 0। अब एक चीज हम बता दे रहे हैं आपको, x इक्वल टू 20, x इक्वल टू माइनस 17 द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसी सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट्स। इसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, रूट्स। तो जब भी कोई बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, तो 2 रूट्स होता है, कौन कौन सा, एक x इक्वल टू इसमें आ गया 20 और इसमें क्या हो गया माइनस 17, यानी इसका जो रूट्स होगा क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है। इसका 2 सॉल्यूशन निकला, इसी को हम रूट्स बोला जाता है। हमेशा 2 सॉल्यूशन निकलेगा इसका, है ना। उस सॉल्यूशन का नाम रूट्स बोलते हैं कि दीज रूट्स आर, है ना, दीज रूट्स आर 20 एंड माइनस 17, ठीक है। तो ये हो गया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जांपल के लिए हमको इक्वेशन ले लेंगे क्वाड्रेटिक, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा के और हम लेते हैं इक्वेशन। चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे आप लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर खत्म कर देंगे। बोर्ड्स एग्जाम के 20 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा सिलेबस कवर करेंगे मैथ का आपका हम। तो हमारा इक्वेशन को एक ले लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, हाँ सर है। किस फॉर्म में था, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में था। तो देखिए, तो ये बताइए, ये हो गया आपका। इसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वही 6 इंटू 12 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो बीच में जोड़ने या घटाने में क्या आ जाए, 7 आ जाए। कोई दिक्कत नहीं सर। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, और x प्लस 6 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से भी निकालिए, 2x हो गया कॉमन, क्या बच जाएगा x माइनस 2 और माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर x माइनस 2 कॉमन निकल गया और यहाँ क्या बचा, 2x माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दे दीजिए, लड्डू बैठा दीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको भी लड्डू खिलाइए। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको भी लड्डू खिलाइए। x इक्वल टू क्या आ गया 2 और 2x इक्वल टू आ गया 3 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। तो देखिए, तो इस इक्वेशन का रूट्स आप क्या बोलेंगे, हमेशा रूट्स बोलेंगे। तो x इसका इक्वेशन का रूट्स कौन कौन आ गया, 2 और 3/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू 2 3/2 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन
कैसा इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम लिख दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसका सोल्यूशन का नाम रूट्स बोला जाता है। ये हो गया आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको हम आपको समझाते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए समझने के लिए और हम आगे बताते हैं। इधर मिटा देते हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा के पढ़िए, एकदम जल्दी। बोर्ड से एग्जाम नजदीक ही आ रहा है ना, फरवरी में ही ना, शायद 9 फरवरी से ही है। देख लेंगे डेट शीट, आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम, ये हो गया, मिट गया। अब इसका हम सॉल्यूशन आगे करते हैं, आगे हम बताते हैं क्या। अब इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्म क्या था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इसमें एक कंडीशन है कि यहाँ पे a जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्यों सर ऐसा? तो अगर a इक्वल टू 0 होगा तो देखिए, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। तो यानी x का मैक्सिमम पावर कितना था, 2, ये तो खत्म हो गया। क्या बच जाएगा, bx प्लस c, तो फिर क्या बन जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए ए कभी भी 0 नहीं होगा। अब क्या सर बी 0 हो सकता है? हाँ, कर सकते हैं, है ना, बी 0 हो सकता है। देखिए तो व्हेन बी इक्वल टू 0, अगर बी 0 कर दिया तो किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर बचा प्लस सी बचा इक्वल टू 0, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 और x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। जब x के पास स्क्वायर आता है तो उधर जाता है तो प्लस माइनस बनता है 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं x का वैल्यू प्लस √3/2 और माइनस √3/2, यानी इसका भी 2 रूट्स आ गया। कौन कौन सा, प्लस √3/2। तो ऐसा पॉसिबल है कि b को हम 0 कर सकते हैं। उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके, हाँ, तो इसको c 0 कर सकते हैं। तो अगर c हम 0 करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं सर, लीजिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, नहीं ना होगा। अब इसका कैसे सोल्यूशन आएगा सर? तो देखिए, तो ये दोनों में कॉमन कुछ है, तो हाँ सर x कॉमन है, क्या बच जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो एक बार x इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा। देखिए तो इसका भी 2 सोल्यूशन आ गया। तो ये पॉसिबल है, ए पॉसिबल है, ए पॉसिबल है। लेकिन अगर a 0 कर देंगे, अगर a को हम 0 कर देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी मैक्सिमम पावर वेरिएबल तो कितना आ गया, 1। तो क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। इसीलिए हम a इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। अब बोलेंगे क्या सर कि बताइए कि b और c एक साथ हम 0 कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे सर, बताइए हमको। तो ठीक है, हम बताते हैं। देखिए, अगर a और c दोनों को हम 0 कर दिए, सॉरी a नहीं, b और c को अगर हम 0 कर दिए तो अब क्या होगा, इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। तो अगर हम b और c को 0 कर दिए, व्हेन b इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू 0 कर दिए, तो b तो खत्म, c तो खत्म, तो क्या बच गया, तो आएगा सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये कौन सा इक्वेशन आ गया, तो ये भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। अब कैसे होगा ये बताइए। तो ठीक है सर, हम बताते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में जब भी रहेगा तो क्या होगा आपका, b और c इसमें 0 रहता है। तो 3 फॉर्म में हम कर सकते हैं। यानी देखिए, स्क्वायर हमारा किसी भी समय b जब 0 रख रहे हैं तभी भी स्क्वायर रह रहा है।
सी भी 0 रख रहे हैं तभी भी स्क्वायर रह रहा है, बी और सी दोनों भी 0 कर रहे तभी स्क्वायर रह रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। बस कंडीशन यही है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यही फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी फॉर्म में हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक कब होगा, जब इस फॉर्म में आ जाएगा, चाहे आपका कैसे भी दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर, कोई इक्वेशन है उसमें वेरिएबल होंगे, है ना। इक्वेशन कैसे बनते हैं, इक्वेशंस बनते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के जोड़ से या घटाव से। तो अगर कोई भी इक्वेशंस में वेरिएबल जो है उस पर मैक्सिमम पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए, मैक्सिमम पावर 2 आ जाए, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना। एग्जांपल से भी आपको हम समझा दिए थे। ठीक है, एग्जांपल से समझा के लिया है कि इस फॉर्म का इक्वेशन भी होता है ना। इस फॉर्म के इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, रूट्स में, उसका सॉल्यूशन क्या हो गया, रूट्स में हो गया। तो ये सब ही आपको देखना है। ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका खत्म। ठीक है, अब इसको हम इसका हम सॉल्यूशन, इसका हम जितना भी क्वेश्चंस है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। पहले आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं, है ना। अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो भी डाउट होगा, हाँ सर हमको इस पार्ट में नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। और लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। इस तरीके से हमको प्यार अपना बांटते रहिएगा। आपके लिए हम भी मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।